जय शंकर के मित्रों, स्वागत है आपका YouTube के हमारे ज्योतिषीय प्रोग्राम में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं दिवाली का पर्व कौन सी तारीख और कौन से वार को मनाया जाएगा। इस बार तिथियां आगे पीछे होने से आपके मन में असमंजस बना हुआ है, आपके मन में एक संशय बना हुआ है। संशय को दूर किया जाएगा। वो साथ ही दीपमालिका पर्व के दिन जो श्रेष्ठ चौगड़ियाँ हैं, श्रेष्ठ लग्न है, उनके बारे में आपको विस्तार से विश्लेषण करके समझाया जाएगा। जिनमें अगर आपने महालक्ष्मी पूजन, दीपमालिका पूजन कर लिया तो हम दावे के साथ में बोलते हैं महालक्ष्मी का शुभाशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर, आपके व्यापार पर बना रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति आजीवन मजबूत रहेगी। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। हम बताते हैं कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रदोष कालिनी अमावस्या को दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। अब इस बार स्वस्ति शुभ संमत 2080 में कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रविवार तारीख है 12 नवंबर 2023 को दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। क्योंकि सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि है, लेकिन सायंकाल प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने से इस वर्ष 12 नवंबर को ही दिवाली का पर्व पूरे देश में, संपूर्ण देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये संशय क्लियर कर लो, दिवाली 12 नवंबर की है और वार उस दिन रहेगा रविवार। अब हम आपको लक्ष्मी पूजा के चौगड़िए, साथ ही लग्न देखिए। महालक्ष्मी का जो पूजन है वो स्थिर लग्न में होता है, ताकि हमारी लक्ष्मी स्थिर रहे। वाहन की पूजा है, दुकान की पूजा है, व्यापार की पूजा है, मशीनरी की पूजा है, ये सब चर लग्न में हो। अगर आप भवन निर्माण कर रहे हैं तो भवन निर्माण का मुहूर्त चर लगन में लगाते हैं। आपके मकान का काम चलता रहेगा, चाहे पैसा हो या ना हो। अगर आपने शुभ मुहूर्त देख लिया लगन, लेकिन आपके मकान की नींव स्थिर लगन में लग गई तो काम स्थिर हो जाएगा। पैसे हैं लेकिन फिर भी आपका काम पूरा होता नहीं दिखाई देगा। इसलिए श्रेष्ठ मुहूर्त बहुत ज़रूरी होता है श्रेष्ठ फल प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं। यानी 12 नवंबर के दिन रविवार रहेगा। प्रातःकालीन गद्दी लगाने का और कलम दमाद संवारने का जो मुहूर्त है वो 8:19 से 9:40 तक चंचल वेला में आप गद्दी लगा सकते हैं, कलम दवात आदि संवार सकते हैं। उसके बाद में 9:40 से 12:22 तक प्रातःकाल 9:40 से 12:22 तक लाभ और अमृत में आप महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। दिन में 12 से 12:44 तक अभिजीत मुहूर्त रहता है, इसमें भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। दिन में 1:43 से लेकर के 3:04 तक शुभ वेलायाम, शुभ वेला में महालक्ष्मी का पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व बताया है। तो शुभ वेला में आप महालक्ष्मी का पूजन करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हो। सायंकाल 5:46 से 8:25 तक प्रदोष वेला में भी आप महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। सायंकाल 4:46 से 9:04 तक शुभ और अमृत के चौगड़िया रहेंगे, इसमें भी आप महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। रात्रि 9:04 से 10:43 तक फिर चंचल वेला में भी आप कर सकते हैं। रात्रि 2:01 यानी 13 तारीख हो गई, और 2:01 से 3:40 तक लाभ वेला में आप महालक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तक कोई रहता नहीं है, क्योंकि इस समय सिंह लगन भी रहेगी। तो अब हम लगन के बारे में आपको समझा देते हैं। स्थिर लगन, वृश्चिक लगन जो स्थिर संज्ञक लगन है, प्रातःकाल 7:20 से 9:37 तक रहेगी। कुंभ लगन ये भी स्थिर लगन है, जिसका समय है 1:24 से 2:25। और सबसे ज़्यादा पूजा जो करते हैं वो वृषभ लगन, क्योंकि वृषभ लगन में प्रदोष और वृषभ लगन दोनों का ही समावेश होता है। तो ये है 6 बजे से लेकर के 7:57 तक वृषभ लगन में महालक्ष्मी का पूजन आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में सिंह लगन जो रात्रि में, मध्य रात्रि में होती है। सिंह लगन का समय है रात्रि 12:28 से 2:43 तक।
ये आपको श्रेष्ठ मुहूर्त और चौगड़ियों के बारे में, साथ ही स्थिर लगन के बारे में बताया। आज तक के लिए इतना ही। कल फिर उपस्थित होंगे किसी अलग विषय के साथ में। राम राम।